जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उड़ीसा विधानसभा के विधायकों की, और वो किस तरह इकट्ठे हुए हैं अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। एवं उनको जनप्रतिनिधि के हिसाब से ठीक है, अपनी तनख्वाह बढ़ाने का उनको हक है, लेकिन जनता के जो सरोकार है, जो और दूसरे जो सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको भी ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कल उड़ीसा विधानसभा का अधिवेशन था। उस अधिवेशन में एक चर्चा आई जीरो आवर में, जिसको शून्यकाल बोलते हैं हिंदी में। और उस शून्यकाल में सारे विधायक, करीब 147 की संख्या होती है उड़ीसा विधानसभा के मेंबरों की, उसमें 100 से ज्यादा विधायक उस समय उपस्थित थे। अर्थात करीब करीब 70% विधायक वहां पर उपस्थित थे उस समय, करीब करीब। और सबों ने पार्टी लाइन से उठकर, पार्टी लाइन से ऊपर जाकर एक स्वर में बोला वाचस्पति महोदया को, श्रीमती सुरमा पाढ़ी को, कि हमारी दरमा जो है, तनख्वाह जो है, उसको बढ़ाई जाए। तनख्वाह बढ़ाना, बोलना, ये सब कोई सारी जायज बातें हैं और उन्होंने भी जायज मांग की है, लेकिन उसके साथ साथ जनता के जो सरोकार, आप तो जनप्रतिनिधि है वहां पर, जनता के जो सरोकार हैं, जनता के साथ में सीधे जो मुद्दे जुड़े हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इसी विषय के ऊपर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। दरअसल पिछले 50 सालों से मैं तो सुनता पढ़ता आ रहा हूं कि जिस समय जब जब भी विधानसभा में कोई मुद्दा आता है, विधायकों का आपस का, तनख्वाह बढ़ाने का, भत्ता बढ़ाने का इत्यादि, और डेवलपमेंट फंड बढ़ाने का, तो सारे के सारे विधायक इकट्ठे हो जाते हैं, पार्टी लाइन से ऊपर चले जाते हैं, सारे के सारे अपने जो राजनीतिक मतभेद है वो सारे भुला देते हैं। वैसा कल भी देखने को मिला। तो उन्होंने क्या मांग की है कि उन्होंने पहला तो बोला कि हमारी तनख्वाह महीने की 2.5 लाख रुपया कीजिए, महीने की 2.5 लाख। इसके अलावा जो अलाउंस होता है, जो लोग विधायक आते हैं विधानसभा में, बैठते हैं, चर्चा में हिस्सा लेते हैं, उस समय उनको एक सिटिंग अलाउंस दिया जाता है, वो सिटिंग अलाउंस भी बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा जो अभी विधायक हैं उड़ीसा के, सारे विधायकों को अपने डेवलपमेंट, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट एक्टिविटी को जारी रखने के लिए अभी एक साल में 3 करोड़ रुपया दिया जाता है। तो उसको सारे के सारे विधायक पार्टी लाइन से उठकर बोले कि ये 3 करोड़ रुपया कम है, इसको 5 करोड़ किया जाए। क्यों? क्या उनको, उन्होंने तर्क क्या दिया? बोले एक बार अगर विधानसभा क्षेत्र में अगर विधायक घूम के आ जाता है अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, तो उसका 50,000 रुपया खर्चा होता है। एक विधायक का अपने क्षेत्र में घूमने का, वो कुछ विधायकों ने तर्क दिया कि उसका 50,000 रुपया खर्चा आता है। इसलिए मतलब तनख्वाह बढ़ाई जाए, भत्ता बढ़ाई जाए, और जो डेवलपमेंट फंड जो उनको अवेलेबल किया जाता है हर साल 3 करोड़ का, उसको 5 करोड़ किया जाए। अब इसके अलावा जो पूर्व विधायक हैं, जो पूर्वोत्तन जिसको उड़िया में बोलते हैं, हिंदी में पूर्व विधायक हैं या भूतपूर्व विधायक हैं, जो भी आप कह लीजिए, उनके तनख्वाह, उनको मिनिमम 70,000 रुपये, 70,000 रुपया देने की बात सभी सदस्यों ने कल एक स्वर में उठाई थी, जीरो आवर में विधानसभा में। इसके अलावा इनको CR&CWA फंड भी दिया जाता है विधायकों को। उस फंड को भी 1 करोड़ रुपया साल में करने के लिए सारे विधायकों ने मांग की है विधानसभा में। तो जो वाचस्पति हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं सुरमा पाढ़ी, श्रीमती सुरमा पाढ़ी, उन्होंने सारी मांगों की, सभी विधायकों की तो एक ही मांग थी, तो उन्होंने सभी विधायकों की मांग मानी। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, इसके ऊपर मैं कमेटी फॉर्मेशन करती हूँ। तो वो एक कमेटी फॉर्मेशन की है। उसमें भास्कर मढ़ई बोल के बीजेपी के जो विधायक है,
उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में कमेटी विधानसभा अध्यक्ष ने घोषणा की। और उस कमेटी में बीजेपी, बीजेडी, कांग्रेस और दूसरे जो अन्य छोटे मोटे दल हैं वो भी सारे के सारे विधायक उसमें शामिल है उस कमेटी में। वो कमेटी क्या करेगी? वो कमेटी भारत भ्रमण कर विभिन्न प्रदेशों की राजधानी में जाएगी और वहां पर देखेगी कि किस विधानसभा में, किस राज्य में, किस विधानसभा के विधायकों को कितना तनख्वाह दिया जाता है, कितना भत्ता दिया जाता है। उसके आधार पर वो अपनी एक सिफारिश पेश करेगी यहाँ पर उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमती सुरमा पांडे को। अब इसमें भी उल्लेखनीय है कि पिछली बार भी जो विधानसभा हुई थी, उस विधानसभा में नवीन बाबू के कार्यकाल में उस विधानसभा में भी एक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। वो कमेटी भी पूरे भारतवर्ष के राज्यों में घूम घूम कर वो लोग गए और वहां पर देखे और उन्होंने जो कुछ नोट किया, तत्पश्चात उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की उस समय विधानसभा के अध्यक्ष को, जो अभी तक कार्य रूप नहीं दे सकी। एनी हाउ, ये तो बात जो उन्होंने, जो सारे विधायकों ने मिलकर एक स्वर में अपनी पार्टी के लाइन से ऊपर जाकर उन्होंने मांग की है। उनकी मांग जायज भी हो सकती है क्योंकि विधायक तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका कोई वैसे व्यापार या कोई इंडस्ट्री के साथ में सीधा जुड़ाव नहीं होता है। ये बात उनकी जायज हो सकती है, ये भी मैं भी मानता हूं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात एक और है, वह यह है कि इस 0 आवर के तुरंत बाद कल जनता के सीधे सरोकार, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं और जितने भी रोजमर्रा के आइटम, दाल, चावल, चीनी वगैरह जो भी रोजमर्रा के आइटम है बाजार में जो उपलब्ध है, वो सारे के सारे के दाम अभी आसमान पे हैं। सब्जियों के दाम भी आसमान पर है और अन्य जितने भी एसेंशियल कमोडिटी, सारे के सारे चीजों के दाम अभी आसमान पर है। एक जो मिडिल क्लास की फैमिली या लोअर मिडिल क्लास की फैमिली का महंगाई का मार उनके ऊपर जबरदस्त पड़ रही है, उनको घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा जब आरंभ हुई विधानसभा में, उस समय कुल में 32 विधायक उपस्थित थे। चर्चा जब आरंभ हुई 32 ओनली। लेकिन जब विधायकों का आपसी मामला था, पेंशन बढ़ाने का, भत्ता बढ़ाने का, तनख्वाह बढ़ाने का और पूर्व विधायकों के पेंशन देने का और CWA फंड का जुगाड़ का, डेवलपमेंट फंड का, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सालाना डेवलपमेंट फंड का जुगाड़ का, उस समय 100 से ज्यादा विधायक थे, 100+। लेकिन जब महंगाई का मुद्दा आया तुरंत इसके बाद, उस समय केवल 32 विधायक वहां उपस्थित थे। इससे साफ साफ झलकता है कि विधायकों को जनता की चिंता कम है और अपनी चिंता ज्यादा है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।